हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक राज सिंह 10+12 पे। तो बेटा देखो, आज मैं रसायन विज्ञान का तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण जो कि दरअसल में हमें सूत्र आने चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई चीज थोड़ी सी पता होती है तो हम उसको और गहराई से जान सकते हैं, लेकिन जब तक हमें यही ना पता होगा कि आखिर रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, देखो बेटा, मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के सूत्र दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं। देखो बेटा, क्रियात्मक समूह मैंने इससे पहली वीडियो में बताया है, तो अगर किसी बच्चे को क्रियात्मक समूह ना पता हो तो फिर से वहां से जाके देखें। फिलहाल मैंने ज्यादातर उसमें जो एलिफेटिक वाले हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बता दिए, इसमें मैं एरोमेटिक के वो बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं। देखते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिख दूं मैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या यौगिक। सही है, इसमें सबसे पहले मैं बेंजीन के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का वैसे तो सूत्र क्या होता है? C6 और H6। क्या होता है? C6H6। इसका बिंदु सूत्र कैसा होता है? कार्बन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, क्रमशः एकल दो एक बंद होती है, एकल दो एक बंद, एकल दो एक बंद, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच दो एक बंद, फिर एकल, और फिर क्या हो गया? दो एक बंद। ये हो गया। या फिर एक और बात, अब हम देखते हैं कार्बन संयोजकता कितनी होती है? 4। यहाँ प्रत्येक कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हो चुकी? 3 हो चुके। 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3, किसी की भी गिन लो, 1 2 3, 3 होगी। इसका मतलब एक एक संयोजकता और है। यहाँ एक संयोजकता से जुड़ने वाला कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ प्रत्येक से क्या कर दो? H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, H। ये हो गया बेटा, क्या हो गया आपका? हाइड्रो यानी कि एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, जो कि जैसे हम काय के रूप में जानते हैं? बेंजीन। या इसी की एक संरचना और है बेटा, इसको हम ऐसे छठफलक के रूप में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और फिर सीधा खींचते हैं इस तरीके से, और इसको फिर जैसे बनाया था वैसे ही क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ दो एक बंद लगा दो, फिर छोड़ दो, फिर दो एक बंद लगा दो, फिर छोड़ दो, फिर दो एक बंद बनाओ। या बेटा एक और सूत्र है इसका, इस तरीके से बनाते हैं हम ये। ठीक, यहाँ पे हम क्या है? कटी लाइन का ये वृत्त भी बना सकते हो। कभी कभार ये कह देता है कि बेंजीन रिंग कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग में कटी लाइन का वृत्त क्या प्रदर्शित करता है? तो ये बेटा क्रमशः एकल और दो एक बंद प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा, यहाँ हमने तुम्हें बताया जैसे हमारा एल्किल होता है। क्या होता है? एल्किल। ऐसे ही इसका एरिल होता है। क्या होता है? इसका C6H5 और ये क्योंकि हम एल्किल को पहले जानते हैं R से, यानी कि कैसे? CnH2n प्लस का 1, और एक संयोजकता क्या कर लो? यहाँ पर रिक्त रहती है, यहाँ ग्रुप जोड़ता है। जितने भी एरोमेटिक है सब ग्रुप जोड़ जोड़ के ही तो बने हैं, तो सबकी जननी बेटा कौन है? बेंजीन है। बेंजीन से ही क्या है? अन्य यौगिकों का, अर्थात क्रियात्मक इसके एरोमेटिक यौगिकों का क्या हुआ है? जन्म। देखो बेटा कैसे करेंगे, मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, एक तो रिंग के माध्यम से, दूसरा साधारण सूत्र। ठीक है, बिंदु सूत्र ये वाला बार बार नहीं बताऊंगा। देखो इधर देखेंगे बेटा, अब देखते हैं बेटा, जैसे फिनॉल। क्या है? फिनॉल। तो फिनॉल का मतलब ये एरोमेटिक अल्कोहल है। देखो फिनॉल का क्या सूत्र? फिनॉल। फिनॉल का जो सूत्र है बेटा, वो जनरल सूत्र क्या है? C6H5 रह जाएंगे, और यहाँ पर क्या जोड़ दो? OH। ये हो गया बेटा फिनॉल। या इसको रिंग के रूप में कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दो। ठीक, यहाँ दो एक, यहाँ फिर एकल, फिर दो एक, फिर एकल, और फिर दो एक, अर्थात इस तरीके से छोड़ छोड़कर एक छोड़कर, और यहाँ क्या लगा दो? OH। एकल बंद क्या हो जाएगा? OH। ये आपका काय का बन गया? फिनॉल का सूत्र। ठीक है, दूसरा ये एरोमेटिक अल्कोहल का ही तो है। अरे OH समूह काय का है? अल्कोहल का। अब देखो बेटा, ऐसे ही इसका ईथर बताऊंगा। ईथर क्या होता है बेटा? यहाँ एनिसोल। क्या है?
एनिसोल। एनिसोल क्या हो है बेटा, C6H5 और O और यहाँ पे CH3। अब इसको मैं इस रूप में बताऊंगा। देखो ये आप बेंजीन रिंग बनाओगे बेटा, 2-4 बार में बनाओगे ना तो आप इस तरीके से बिल्कुल क्लियर बनाने लगोगे। ठीक है, ये 2 एक बंद, फिर छोड़ के 2 एक बंद, फिर छोड़ के 2 एक बंद, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या हो गया CH3। इधर दिखा दो, ये बेटा पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो बेटा एसीटोफिनॉन दिखाओगे, कीटोन दिखाऊंगा मैं, क्या दिखाऊंगा, एरोमेटिक कीटोन। तो एसीटोफिनॉन क्या दिखाएंगे, एसीटोफिनॉन। कैसे बेटा, देखो इसका सूत्र होता है C6H5 और CO और CH3। सही, कैसे देखो बेटा, मैं इसको भी क्या है तो मैं इस तरीके से, ये बेटा ये मैंने बेंजीन रिंग दिखाई। ठीक है, बेंजीन रिंग बना लो, ये वाली यहाँ पे क्लोज कर दो, ये यहाँ यहाँ चाहे C 2 एक बंद और दिखा दो, एक अलबंद क्या CH3, या यहीं पर क्या कर देते ऐसे दिखा लिया। चलो बेटा इधर देखेंगे, दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो CO और CH3। सही है ना, ये काय का है, ये एसीटोफिनॉन है अर्थात एरोमेटिक कीटोन है। ये क्या है बेटा, एरोमेटिक कीटोन। और देखते हैं बेटा, ऐसे ही मैं तुम्हें दिखाता हूं चौथा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल यानी कि अम्ल जोड़ के बताऊंगा। अम्ल का मतलब काय का जोड़ोगे बेटा, अरे एकल बंद COOH क्रियात्मक समूह, पीछे से पिछली वाले वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा, क्रम संख्या से वीडियो पड़ी है उसमें आप जो है उसमें पीछे जाके देख लें, कोई दिक्कत ना बेटा, बार बार देखें ऐसी कोई दिक्कत। यहाँ क्या लिखोगे C6H5 और बेटा एकल बंद COOH, ये क्या है तुम्हारा बेंजोइक अम्ल। या इसी को मैं रिंग के रूप में क्या डालूंगा, रिंग के रूप में बेटा ऐसे डालेंगे, ऐसे, और इसको यहाँ और ये वाला, ये 2 एक बंद छोड़ के फिर 2 एक बंद, ये छोड़ के फिर 2 एक बंद और यहाँ डाल दो बेटा। चाहो तो मैंने बताया ये 2 एक बंद करके एकल बंद OH ऐसे कर दो। सही, या फिर बेटा ये आप क्या कर लो यहाँ पे, अरे भाई COOH ऐसे रहने दो। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। लेकिन ये बेटा कौन से हैं, एरोमेटिक है, ध्यान देना। अब देखो बेटा मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखाऊंगा जिसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इनके आप लोग पुश करके क्या एक स्क्रीनशॉट ले ला, देखेंगे बेटा। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं बेंजल्डिहाइड। बेटा शायद यहाँ कितना हो गया, 5 नंबर होगा, शायद ना हो तो आप आगे पीछे कर लो उसको। क्या बेंजल्डिहाइड। अब कैसे, अरे इसका वैसे सूत्र लिखना चाहोगे आप बगैर रिंग के तो C6H5 और एकल बंद CHO। ठीक, अब रिंग पर देखना चाहोगे तो रिंग पर बेटा ये आप बेंजीन बनाओगे। सही है, और यहाँ पे आप क्या डाल दोगे CHO। ये हमने एक पहले भी बताया, आप एल्डिहाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, C 2 एक बंद O और एकल बंद H। ये CHO क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का क्या होता है CHO। अब बेंजीन का है तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेटा, अब यहां देखेंगे और देखो बेटा एक एमीन रह गई, क्या एमीन, तो यहां बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन यानी कि बेंजीन की अमीन। सही, कैसे, इसका हो जाएगा C6H5 और NH2। बेटा ये बेंजेनामीन भी बोल देते हैं इसको, बेंजेनेमीन, क्या या इसको बेंजेनेमीन, बेंजीन की एमीन। सही है,
इसको C6H5NH2 या इसी को ही मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये इस तरीके से बेंजीन एमीन या बेंजीन नामीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इधर छोड़ के बेटा, एक छोड़ के यहाँ पर क्या लिखा दो, NH2। ठीक है बेटा, इस तरीके से रिंग पे NH2 लगा दो तो क्या बन जाएगी, एमीन बन जाएगी। अब देखो बेटा 7वां, हेलो हेलो एरीन या हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, बेंजीन को ऐसे भी लिख लो या आधा ना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो बेंजीन या हेलो एरीन, हेलो एरीन, एरीन क्या होता बेटा, इसका C6H5 और क्या लिखोगे H, या वही बेंजीन बनाओ, क्या बना दो बेटा, बेंजीन, और यहाँ क्या लगा दो X। इसी में का जैसे क्लोरोबेंजीन का, जैसे क्या है, कोई कहने लगे क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ Cl लगा दो, या इसको लिख दो C6H5 और Cl, क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर यहाँ हमने बता रखा है Cl की जगह Br IF कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। जब Br करोगे तो ब्रोमोबेंजीन, F करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, I करोगे तो आइडोबेंजीन। ठीक है बेटा, ये है हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। ठीक है, आगे देखो बेटा, एक बहुत अच्छा समूह है बेटा, शायद नहीं बताया हमने, एमाइड। क्या है, एमाइड। एमाइड अलग से दिखा दें, शायद उसमें नहीं बताया, एकल बंध CONH2, एकल बंध CONH2। अब यहाँ हो जाएगा बेंजीनेमाइड, बेंजीनेमाइड यानी कि बेंजीन का माइड, या इसको बेंजीनेमाइड, बेंजीनेमाइड क्या होता है बेटा, ये इसका, अरे वही C6H5 और CONH2, या इसको आप करोगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे क्या डालोगे, CO और NH2, CO और NH2, तो ये एमाइड हो जाएगा, बेंजीनेमाइड। बेटा लगभग इंटर में इतने ही एरोमेटिक आप जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, सही, यानी कि जो यौगिक पढ़ेंगे आप इंटर में इतना ही पढ़ेंगे, दो चार रहेगा फिर देखते हैं। और देखो बेटा कुछ यूनिक देखो जो थोड़े से अलग हैं, जैसे ये सूत्र है बेटा, नोट में यहां अलग से करेंगे। एक है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, कैसे है बेटा, ये है बेंजीन इस तरीके से, यहाँ N2 और Cl होता है, N2 क्या होता है यहाँ, N2 और Cl। ठीक है, यहाँ पे बेटा वैसे ये पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अरे इसको इतने को क्या लिख सके बेटा, C6H5 और N2 और क्या लिख दोगे, Cl। ये हो गया बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एक बहुत
दो सूत्र बहुत यूनिक है, थोड़े से अच्छे हैं। इधर देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो बेटा, क्या एक तो टी एन, अच्छा पीछे बेटा एक हम ना ये सूत्र बेटा ये वाला, ये सी एच कहीं भी लगा सको। ये बेटा टालोइन, टालो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे आप C6H5 और क्या हो जाएगा बेटा ये CH3। अब मैं तुम्हें इधर दिखाता हूं। देखो एक है हमारा TNT, TNT और एक है बेटा TNF, TN और F। क्या TNT देखो बेटा, इसको फुल फॉर्म बता दें। T क्या मतलब है ट्राई, N का मतलब है नाइट्रो और यह है टालोइन, टालोइन, ट्राई नाइट्रो टालोइन, ट्राई नाइट्रो टालोइन। कैसे बनाते हैं बेटा, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग बनाओ। क्या बनाओ, बेंजीन रिंग, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ बेटा ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, बना दी। यहाँ पे टालोइन यानी कि CH3 और बेटा यहाँ NO2 और यहाँ NO2, N से जोड़ेंगे बेटा, N और O2 ऐसे लिख दो और यहाँ पे भी NO2। पूरा नाम हो जाता है टू, इसका नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो और ये हो जाएगा टालोइन, टालोइन या शॉर्ट में बोलते हैं ऐसा TNT। ऐसे ही बेटा सेम सेम एक और है TNF। अभी यहां बता रहा हूं TN और F, क्या इसको क्या बोले, ट्राई, N से वही नाइट्रो और ये है बेटा F से फिनॉल। क्या है, फिनॉल। यह इसका दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या है, क्या है बेटा, पिक्रिक। और क्या है बेटा, ये एक अम्ल है। क्या ये पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ये दूसरा बेटा, इसे थोड़ा ऐसे कर लो, पिक्रिक अम्ल दूसरा नाम। कैसे संरचना है, ऐसे ही बेटा संरचना कैसे बनाओगे, अरे भाई रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, रिंग। ये यहाँ 2 1 छोड़ कर फिर 2 1 फिर छोड़ के 2 1 1, यहाँ फिनॉल यानी कि OH और वही करो एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ NO2, यहाँ भी क्या दिखाओगे बेटा NO2 और यहाँ भी क्या दिखाओगे NO2। ये भी क्या है, यानी कि 2, 4, 6 और क्या बताओगे ट्राई नाइट्रो और क्या बताओगे बेटा फिनॉल लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये है बेटा, ये TNF है और ये TNT है। अब देखो मैं एक और बहुत अच्छा एक और बताता हूं तो मैं फुल फॉर्म, ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखेंगे बेटा आगे, ये क्या बेटा DDT। क्या है, DDT पाउडर आया करता था पहले, जो साफ सफाई के कीटनाशक है बेटा। देखेंगे क्या है बेटा DDT, DDT क्या है इसका, पहले का है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेटा, फिर इसका इस D का है डाइफेनिल, फेनिल, फिर इसका कितना है ट्राई क्लोरो और बेटा ये है एथेन। इसकी फुल फॉर्म बेटा ये है डाइक्लोरो, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो और एथेन। देखो सूत्र कैसा होता है बेटा, इसका ऐसा बनाते हैं 2 रिंग
इस तरीके से, यहाँ बंद छोड़ के फिर बंद फिर छोड़, सेम ऐसे ही बना लो बेटा यहाँ भी लगभग ऐसे। यहाँ दिखा दो कोई बात, यहाँ 2 1 बंद फिर छोड़कर 2 1 बंद फिर छोड़कर 2 1 बंद। अब बेटा ये डाइफेनिल बन गई, 2 बेंजीन रिंग बन गई। पहले डाई का इसका डाइक्लोरो यानी कि 2 क्लोरो, एक Cl इधर और एक Cl इधर, दोनों तरफ बना लिया। अब बेटा इसको एक संयोजकता यहाँ ला और एक यहाँ ला, सही है। यहाँ पे ऐसे दिखा दो, यहाँ बड़ी सी संयोजकता ऐसे, और यहाँ दिखाओगे बेटा CH, क्या दिखाओगे CH, फिर यहाँ CCl3, ये हो गया बेटा काय का सूत्र हो गया ये DDT। कैसे, अब मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं तुम्हें। ये हो गया पहले डी का मतलब है डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है। अरे रसायन विज्ञान में बेटा किसी चीज का एक बोलना है, किसी भी चीज का एक ही बात कर रहे हो तो उसके लिए आप मोनो लिखते हो, क्या लिख सको मोनो। किसी चीज के दो एक जैसे रसायन विज्ञान में किसी को डबलिंग नहीं करते। डबलिंग का मतलब है ऐसा नाम फेनिल ऐसे ना लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, एक बोलना है, एक के लिए तो सिंपली बोला जाता है, लेकिन अगर फिर भी जैसे ये है CO, इसको बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक के लिए मोनो ना बोलते हैं। चलो खैर, एक जनरली बहुत कम होता है, इसमें ही है एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO है और एक CO है, और कहीं मोनो का प्रयोग ना होता, फिर भी बता रहे हैं। लेकिन 2 एक जैसों के लिए आप डाई का प्रयोग करोगे, 3 है तो उसके नाम के आगे ट्राई लगाओगे, 4 है तो उसके नाम के आगे टेट्रा लगाओगे, 5 है एक जैसे तो उनके नाम के आगे पेंटा, 6 है तो उसके नाम से हेक्सा, और 7 है तो बेटा 7 है तो नाम से पहले लगा दोगे हेप्टा। क्या लगा दोगे हेप्टा। अरे बोलते ना है बेटा, ऐसा बोले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, या SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये बेटा यही तो है, इसके 6 को ऐसा ना बोलेंगे, 6 के जब भी बोलेंगे तो नाम के आगे एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा, और 7 के लिए क्या लगा देते हैं हेप्टा। जैसे यहाँ बताया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, PCl5 क्या है, PCl5 क्या है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर हेक्साक्लोराइड, सही है बेटा। अब देखो, इसलिए यहां पे देखेंगे बेटा कैसे, यहां देखो जैसे यहां यही तो बताया बेटा डी, ये 2 है ना, तो 2 के लिए 2 संख्या के लिए लिया है डाई, भाई डाई क्लोरो, फिर 2 डबल है ये तो डाई फेनिल, फिर 3 ये है Cl ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेनी कहोगे, तो DDT हो गया। ठीक है बेटा। और देखो 2 एकाध ऐसे सूत्र देख लो जो अलग से याद होने चाहिए। जैसे एक है सूत्र हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, बेटा इसका सूत्र जल्दी से नाम होता है, ये होता है N3 और क्या होता है बेटा H, N3 और H, हाइड्रोजोइक अम्ल। और तो सब बेटा ज्यादातर बताई दिए, बाकी की मैं क्लास को कंटिन्यूअस रखूंगा। अब जो है तुम्हें अच्छी कंसेप्ट के साथ वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को लाइक करें बेटा, और अधिक से अधिक देखो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम पर जो हम ज्यादातर बच्चों को ये है अपने विषय के लिए सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चों के पास अगर वीडियो पहुंचेगी तो उससे उतना ही सरल होगा। बेटा प्रयास रखें और ज्यादा से ज्यादा क्या है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, ध्यान रखियो
कि वीडियो को जो है ऐसा ना है कि स्टार्टिंग में ही आपने थोड़ा सा देखा और क्या कर दिया, कट कर दिया। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।